Morning friends, welcome to Learning Concepts where we learn the concepts of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, this is Kanai Kumar and today we'll start the topic the starting of synchronous motor. Good morning friends. आज हम लोग देखेंगे कि सिंक्रोनस मोटर को हम लोग बेसिकली स्टार्ट कैसे करते हैं. इससे प्लस पहले क्लासेस में हमने देखा है कि सिंक्रोनस मोटर आपका सेल्फ स्टार्टिंग होता नहीं है. दैट मीन्स उसमें अगर हम लोग सप्लाई दे देते हैं तो मोटर वो स्टार्ट नहीं होता, खुद से स्टार्ट नहीं होता है. दूसरा हमने देखा था कि सिंक्रोनस मोटर कैसे सिंक्रोनस स्पीड को गेन करता है, हमेशा मेंटेनेंस को कैसे करता है और किस तरह से उसमें हम लोग लोड की अवस्था में भी उसका क्या होता है, स्पीड मेंटेन रहता है. फिर हमने वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व सारा कुछ देखा है. लेकिन ये सारा फीचर्स किसी भी मोटर का जो भी आउटपुट है वो तभी आपका वैलिड होगा जब वो मोटर स्टार्ट होगा. और स्टार्ट करने का मतलब ये है कि वो खुद से, मतलब हम सप्लाई दे दें और वो खुद से स्टार्ट हो जाए. जब तक कोई मोटर स्टार्ट नहीं होगा तो उसके बाकी जो भी आउटपुट है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यूजलेस है. उसी तरह से अभी तक हमने देखा सिंक्रोनस मोटर बहुत यूजफुल है क्योंकि इसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट होता है, उसमें ओवरलोडिंग कंडीशन नहीं हो सकता है. ठीक है. और बहुत सारा, और वो क्या कर सकता है, पावर सिस्टम का पावर फैक्टर को भी इंप्रूव कर सकता है. तो वेरियस यूजेस हो जाता है सिंक्रोनस मोटर का. लेकिन ये कब होगा? जब सिंक्रोनस मोटर आपका चलेगा या स्टार्ट होगा. और अभी तक हम लोग ये नहीं देख पाए कि सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग कैसे बनाए. ठीक है. तो जब तक कोई मोटर स्टार्ट नहीं होगा उसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसी काम का नहीं है. तो बेसिकली आज का टॉपिक है आपका स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर. कि यहां पर हम लोग देखेंगे कि सिंक्रोनस मोटर को हम बेसिकली सेल्फ स्टार्टिंग कैसे बनाएंगे. ठीक है. तो बेसिकली सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने का आपका दो मेथड है. ठीक है. दो मेथड है. पहला स्टार्टिंग विद एन एक्सटर्नल प्राइम मूवर और दूसरा स्टार्टिंग विद डैम्पर वाइंडिंग्स. ठीक है. स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल प्राइम मूवर का मतलब यहां पर एक एक्स्ट्रा कोई भी हम लोग इनपुट देंगे, मैकेनिकल इनपुट, कोई टरबाइन या कोई भी मोटर से हम लोग क्या करेंगे, इसको एक जो एक्स्ट्रा टॉर्क है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे ताकि ये स्टार्ट हो सके. और डैम्पर वाइंडिंग्स का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल वाइंडिंग्स होते हैं उसके अलावा कुछ और डमी वाइंडिंग्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे जो मोटर को जब सिर्फ स्टार्ट होने के लिए मदद करेगा, बाद में वो किसी तरह का मोटर का जो फंक्शनलिटी है उसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करता है. सो लेट्स सी, एक एक करके हम लोग देखते हैं डिटेल्स कि किस तरह से मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं. सबसे पहला मेथड है सिंक्रोनस मोटर स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल प्राइम मूवर. तो इसका बेसिक डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं. यहाँ पर क्या है कि ये सिंक्रोनस मोटर है आपका नीचे में, और ऊपर में आपका एक इंडक्शन मोटर है जो प्राइम मूवर की तरह काम कर रहा है. और यहाँ पर हम लोग बेल्ट से इसको कपल किए हुए हैं. ठीक है. जिसकी वजह से सिंक्रोनस मोटर को एक एक्स्ट्रा टॉर्क आपको मिलता है. तो ये मेथड है क्या? जनरली हम देखते हैं कि कोई भी सिंक्रोनस मोटर कब कब आपका बेसिकली स्टार्ट, खुद से स्टार्ट होता है या रन करता है. ठीक है. जब आपका स्टेटर पोल्स और रोटर पोल्स आपस में आपका अलाइन होकर इंटरलॉक हो जाता है. इसी कंडीशन में सिंक्रोनस मोटर क्या होता है, खुद ब खुद रन करना स्टार्ट कर जाता है. क्योंकि इस समय में क्या होता है, जो स्टेटर पोल्स आपका जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है वो अपने साथ साथ इंटरलॉक रोटर पोल्स को भी घुमाने लगता है. ठीक है. और आपका रोटर आपका घूमने लगता है. लेकिन जब ये अलाइनमेंट नहीं होता है उस समय में क्या होता है, कुछ समय बाद क्या होता है कि रिवर्स आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, मतलब अपोजिट टॉर्क आपका रोटर के ऊपर पड़ते रहता है. इसकी वजह से रोटर आपको घूमता नहीं है. ये कब होता है, जब आपका रोटर का स्पीड और सिंक्रोनस और स्टेटर स्पीड के बीच कुछ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. नॉर्मली किसी भी मोटर में जो रोटर का स्पीड है और जो स्टेटर का स्पीड है उसमें ये डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि रोटर में आपका कुछ लॉसेस होते हैं. इस लॉसेस की वजह से क्या होता है, रोटर का टॉर्क में कुछ ड्रॉप होता है और आपका वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड को गेन नहीं कर पाता है. तो यही फिनोमेना जब सिंक्रोनस मोटर के साथ होता है तो सिंक्रोनस मोटर इसी लॉस की वजह से क्या होता है, रोटेट नहीं कर पाता है. तो यहां पर प्राइम मूवर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, यही जो लॉस है, ये जो टॉर्क का लॉस है, इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा टॉर्क प्रोवाइड करते हैं यूजिंग द प्राइम मूवर. प्राइम मूवर से हम लोग वो एक्स्ट्रा टॉर्क प्रोवाइड करते हैं ताकि ये जो मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, उसका स्टेटर और रोटर आपस में अलाइन हो जाए और इंटरलॉक हो जाए. ठीक है. एक बार ये इंटरलॉक हो गया उसके बाद हम लोग प्राइम मूवर को हटा देते हैं और सिंक्रोनस मोटर आपका कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करना लगता है. ठीक है. तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली एक बहुत ही छोटा प्राइम मूवर लेते हैं क्योंकि ये जो लॉस इन टॉर्क होता है बहुत ही कम होता है, इसीलिए बहुत हेवी आपको प्राइम मूवर की जरूरत नहीं होती है. ठीक है. और इसको हम लोग कपल करते हैं. ठीक है. और उसके बाद क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर का रोटर को उस इंडक्शन मोटर के साथ हम लोग घुमाने लगते हैं. ठीक है. और जैसे ही क्या होता है, आपका आपका सिंक्रोनस मोटर का जो फील्ड और स्टेट और रोटर का जो पोल्स है, जैसे ही क्लोज आ जाता है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों क्या होता है, आपस में इंटरलॉक हो जाता है और फिर आपका
सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड से स्पीड आपका मूव करने लगता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैकेनिकली इस जो प्राइम मूवर है इसको सेपरेट आउट कर देते हैं, हटा देते हैं, और आपका सिंक्रोनस मोटर कंटिन्यूसली रन करता है। ठीक है, तो ये है आपका पहला मेथड जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसमें एडवांटेज क्या है इस मेथड का, कि यहाँ पर आपका नॉर्मली जो आपका जो लॉस है टॉर्क का वो बहुत ही कम है, इसीलिए जो प्राइम मूवर होता है उसका रेटिंग सिंक्रोनस मोटर से बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो स्मॉल इनपुट से हम इसको क्या कर सकते हैं, आउट मोटर को आपका स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, सबसे बड़ा आप डिमेरिट क्या है इस मेथड का, इस मेथड का डिमेरिट क्या है कि यहाँ पर आपको एक मोटर को स्टार्ट करने के लिए दूसरा मोटर आपको यूज करना पड़ रहा है। भले ही छोटा मोटर क्यों ना हो, लेकिन वो मोटर सिर्फ एक एक्स्ट्रा टॉर्क देने के लिए है, इसीलिए मेथड थोड़ा सा कॉस्टली है। दूसरा चीज क्या है, एक मोटर को दूसरे मोटर के साथ कपल और डीकपल करने का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अगर हम प्रॉपर टाइम पे उसको कपल या डिकपल नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, मोटर आपका सही से स्टार्ट नहीं हो पाएगा, और अगर ज्यादा देर तक आपका प्राइम मूवर रहा तो यही प्राइम मूवर सिंक्रोनस मोटर पे एक लोड की तरह काम करेगा जो कि पावर लॉस कराएगा। इसीलिए प्राइम मूवर का मेथड भले ही सिंपल लगता हो, लेकिन ये इसका बहुत सारा डिमेरिट है, इसलिए जनरली हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इस सिस्टम को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, प्लस ये सिस्टम को थोड़ा बल्कि भी बनाता है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं द नेक्स्ट मेथड, दैट इज द सिंक्रोनस मोटर विद डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग होता क्या है, डैम्पर वाइंडिंग का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग जो कि सिंक्रोनस मोटर का नॉर्मल फंक्शनलिटी में कोई भी काम नहीं करता है। तो इसका कॉन्सेप्ट आता है फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, इंडक्शन मोटर, और इंडक्शन मोटर में भी आपका स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर से इसका कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो अगर हम बात इसका कॉन्सेप्ट कहां से आता है, फ्रॉम द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की बात करें तो वहां पर क्या होता है, जब हम सप्लाई देते हैं स्टेटर को, तो स्टेटर को जैसे ही सप्लाई देते हैं आपका क्या होता है, आरएमएफ प्रोड्यूस होता है, और रोटर सिंस आपका परमानेंट शॉर्टेड है तो वो खुद ब खुद रन करना स्टार्ट करता है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग टॉर्क। ठीक है, नाउ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में क्या है, वो परमानेंटली शॉर्टेड है, और जब उसको नो लोड पे स्टार्ट करते हैं तो रोटर का स्पीड क्या होता है, क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड होता है। उसका स्पीड क्या होता है, क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड, मतलब सिंक्रोनस स्पीड के लगभग करीब होता है। और इस समय में क्या होता है, रोटर पोल्स स्टेटर पोल्स आपस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो जनरली अगर हम लोग इसी तरह का कंस्ट्रक्शन अगर हम लोग इन सिंक्रोनस मोटर में करें तो भी उसको हम सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं। दैट इज दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड द स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर बाय इंडक्शन मोटर मेथड। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो रोटर का सरफेस है यहाँ पर हम लोग स्लॉट्स काटते हैं, और यहाँ पर कंडक्टर बार्स इस्तेमाल करते हैं, जैसा हम लोग स्क्वायरल केज में यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग बार्स इस्तेमाल करते हैं, और इन बार्स को क्या करते हैं, आपस में रिंग से हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, जैसा कि आपका एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में होता है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर रोटर में आपका दो वाइंडिंग हो गया, ऊपर में आपका कंडक्टर बार्स और रिंग की वजह से वो स्क्वायरल केज का कंस्ट्रक्शन दिखा, और उसके नीचे जो नेक है, जो आपका पोल्स है, ठीक है, वहां पर क्या है, आपका डीसी वाइंडिंग है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ही हम सप्लाई देते हैं स्टेटर को, अभी क्या होता है, स्टेटर का फील्ड आपका सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। तो ये स्टेटर का फील्ड क्या करता है, जैसे ही आपका डैम्पर वाइंडिंग्स को कट करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, और सिंस डैम्पर वाइंडिंग्स आपका शॉर्टेड है तो इसमें एक टॉर्क जनरेट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ करंट। ठीक है, और ये घूमने लगता है जस्ट लाइक द इंडक्शन मोटर। ये कैसे होता है, इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सिंस यहाँ पर कोई भी लोड नहीं है, इसलिए इसका मोटर का स्पीड लगभग क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड हो जाता है। जैसे ही क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड होता है, हम लोग क्या करते हैं, रोटर में क्या करते हैं, सप्लाई दे देते हैं। जैसे ही रोटर में सप्लाई देंगे, अभी क्या होगा कि जो स्टेटर का जो पोल्स है और रोटर का जो पोल्स है, सिंस क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड रोटेट कर रहा है, इसीलिए दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा। और जैसे ही हम सप्लाई देंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा दोनों के बीच, और ये क्या होगा, स्टेटर पोल्स रोटर को अपनी तरफ खींच लेगा और ये इंटरलॉक हो जाएगा। जैसे ही इंटरलॉक हो जाएगा, अब जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगेगा। जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगेगा, अभी क्या होगा, जो रोटर है
रोटर का जो भी कंडक्टर है वो स्टेटर के साथ साथ घूम रहा है, इसीलिए अब डैम्पर वाइंडिंग को स्टेटर का फील्ड कट नहीं कर पाएगा और इसीलिए वहां पर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा और ना ही कोई करंट होगा, ना कोई टॉर्क होगा। तो इस केस में क्या होता है, जैसे ही सिंक्रोनस मोटर अपना सिंक्रोनस स्पीड को गेन कर लेता है, डैम्पर वाइंडिंग का जो फंक्शंस है वो खत्म हो जाता है और वो नॉर्मल एक सिंक्रोनस मोटर की तरह काम करने लगता है। ठीक है, तो ये आपका सबसे बेस्ट मेथड है जिससे हम सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग को एक्सटर्नल प्राइम मूवर की जरूरत नहीं पड़ती है, जो भी चीज है वो सिस्टम के अंदर होता है, इसीलिए सिस्टम क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, और बल्कि नहीं होता है। दूसरा चीज क्या है कि आपको यहाँ पर कपल और डिकपल करने का कोई भी झंझट नहीं है। यहाँ पर डैम्पर वाइंडिंग्स क्या होता है, जब तक वो सिंक्रोनस स्पीड को गेन नहीं करेगा तब तक वो फंक्शनलिटी में रहेगा, और जैसे ही वो सिंक्रोनस स्पीड को गेन कर लेगा उसका काम खत्म हो गया, उसमें कोई भी ना करंट फ्लो हो रहा है, ना उसके चलते कोई भी आपका लॉस हो रहा है। तो ये जस्ट काम करता है आपका स्टार्टर की तरह। जैसे स्टार्टर क्या करता है, सब स्टार्टिंग में स्टार्ट करने में मदद करता है, उसका सर्किट सट जाता है, उसी तरह से डैम्पर वाइंडिंग भी आपका मोटर को सिर्फ स्टार्ट करता है, उसका जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड को गेन किया अब डैम्पर वाइंडिंग का कोई काम नहीं होता है। कंस्ट्रक्शन में भी ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि रोटर का जो सरफेस होता है हम सिर्फ उसी में स्लॉट्स काट के हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग आप लोग क्या करते हैं, कंडक्टर बार्स को प्लेस कर देते हैं, इसीलिए रोटर का साइज में भी कोई खास डिफरेंस नहीं आता है। और दिस इज द बेस्ट मेथड जिससे हम लोग सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करते हैं। तो इस मेथड का नाम है आपका स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग्स, या कभी कभी इस मेथड को हम लोग स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर एज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज आपको समझ में आया होगा कि सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कैसे करते हैं। हमेशा याद रखिए, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करना मतलब उसका जो रोटर और स्टेटर को आपस में अलाइन करना। जैसे आप उसको अलाइन कर दीजिएगा वो मोटर स्टार्ट करना है। तो बेसिक जितना भी मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका बेसिक काम क्या है, स्टेटर और रोटर को अलाइन करके उसको इंटरलॉकिंग क्रिएट कर देना, उसके बाद मोटर खुद से खुद रन करता है। ठीक है, तो ये मेथड, ये जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सिंक्रोनस मोटर आपका को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए क्या क्या मेथड है, आपका डैम्पर वाइंडिंग मेथड को और क्या कहा जाता है, डैम्पर वाइंडिंग को मेथड को कहा जाता है स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर यूज एज अ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो अगर एक सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है या फिर सिंक्रोनस मोटर विद डैम्पर वाइंडिंग्स किस तरह का मोटर के रिसेम्बलेंस में आता है, मतलब किस तरह का मोटर से उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, तो इट कैन बी कंपेयर्ड विद अ स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर। ठीक है, यहाँ पर बहुत बार ऑप्शन में स्लिप रिंग भी रहता है, लेकिन ये स्लिप रिंग की तरह नहीं होता है, ये स्क्वायरल केज के टाइप का होगा। आप कहेंगे कि सर रोटर में तो स्लिप रिंग ही रहता है, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शनैलिटी है, जो स्टार्ट होता है वो केज जो रोटर बार्स की तरह होता है और स्क्वायरल केज का कॉन्सेप्ट से होता है, इसीलिए इसका जो रिसेम्बलेंस होता है वो स्क्वायरल केज टाइप से ही होता है। ओके, तो आई होप कि आज आपका टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो एज यूजुअल आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।